बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी जो मैं बॉयल चीज़ें करके सेव करती हूँ उनका तरीका। तो यहाँ पे मैंने चने बॉयल करके रखे हैं, वाइट चने जो कि हैं 1 kg, और साथ मैंने रेड लोबिया जो है वो ½ kg है। इन दोनों चीज़ों को मैंने बॉयल करके रख लिया था तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले, और अब ये ठंडे हो चुके हैं। तो मैं इन्हें ज़िप लॉक बैग्स लूँगी और उनमें जितनी जितनी क्वांटिटी में मुझे बैग्स इनके रेडी करने हैं उतना उतना मैं इसे पोर्शन वाइज ऐड करती जाऊँगी। और कोशिश करें कि आप इसे यानी कि थैली बना के ना रखें। इससे ये होता है कि जो फ्रीज़र है उसकी शेप बहुत अजीब सी लगती है और उसमें जो स्पेस है वो भी ज़्यादा ये घेर लेते हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि इसमें मुनासिब क्वांटिटी इसमें ऐड करें और फिर इसे इस तरह नीचे फैला के किसी ट्रे में या किसी बड़ी प्लेट में तो ऊपर से आप प्रेस करें और इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, निकल जाएगी। और बाकी फिर आप इस तरह एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर बाय लेयर रखते जाएंगे और ऐसे ये होगा कि आपको जितनी जितनी क्वांटिटी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे निकालें और अपना यूज़ कर लें। डेली बेसिस में जो आपको झंझट होता है कि हमने पहले इसे सोक करना है, फिर इसे बॉयल करना है, फिर यूज़ करना है, तो इस तरह ये है कि आपकी टाइम सेविंग जो है वो बढ़ जाती है और आपको इबादत करने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। और कोशिश करें रमज़ान मुबारक में अपने खानों के साथ साथ इबादत को भी प्रॉपर टाइम दे सकें। और चने जो है वो हमने अपने पैक कर लिए। और अब बारी है जी लाल लोबिया की। इसे भी मैंने बॉयल करके रख लिया था और इसके भी मैं ऐसे ज़िप लॉक पैकेट्स बना लूँगी, 2 या 3 जितने मुझे इसकी नीड है उतने मैं इसके पैकेट्स बना के तो इसे फ्रीज़ कर दूँगी। तो 1 से 2 घंटे में ये जो बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए जल्दी फ्रीज़ हो जाएंगे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे पैकेट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। और उसके बाद ये जो मैंने आपसे शेयर की थी इमली की खट्टी मीठी चटनी, तो मैं उसे एक बॉटल लेके उसमें फिल करके फ्रिज में रख दूँगी। तो ये हम डेली बेसिस में अपनी जो हम इसमें डिशेस बनाएंगे उसमें हम ऐड करते जाएंगे और हमें जो डेली है वो बनाने की जो टेंशन है वो हमारी ख़त्म हो गई। तो ये हमारे बहुत आराम से वीक टू वीक चल जाएगी। और उसके बाद ये जो मैंने बनाया था इमली और आलू बुखारे का शरबत, अब मैं वो निकाल रही हूँ। यानी एक छन्नी मैंने ली और उसके ऊपर मैंने सारा डाल दिया। और ये देखें जी उसका जो क्लियर पानी था, साफ़ वाला पानी, वो हमने अलग कर लिया और इसकी हम बोतल फिल कर लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं आपको मार्केट से वो बोतल्स लाने की कि आपने वो जो शीशे की ग्लास की वो यूज़ करनी है। ये प्लास्टिक वाली आम जो हम सोडा वगैरह यूज़ करते हैं पीते हैं, तो वो खाली आप वॉश करके अच्छे से तो उसमें भी फिल करके रख सकते हैं। उसके बाद जी मैंने अब रख दिए हैं चूल्हे पे शामी कबाब, और इसमें मैंने आधा किलो दाल ली है और इसमें 1.5 पाव के लगभग चिकन है बोन वाला। और इसमें मैं आम अमूमन जो हमारे स्पाइसेस होते हैं जिसमें हल्दी, सुरख मिर्चें, नमक और दालचीनी का छोटा टुकड़ा, बड़ी इलायची और 4-5 काली साबुत मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने 4-5 साबुत ही इसमें ऐड कर दी थी। और लहसुन अदरक का पेस्ट या लहसुन के जवे इस तरह काट के आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो वो मैंने रख दिया जी दूसरी साइड पे। और उसके बाद जी मैंने बनाई सहरी, और ये सहरी के बाद का व्लॉग है नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। तो अब मैं जो कल के मैंने कपड़े वॉश किए हुए थे रात को मैंने ऐसे ही रख दिए, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं इन्हें फोल्डिंग नहीं कर सकी। तो अभी ये मैं सारे फोल्ड करके उनकी जो जो स्पेस है उधर रखती जाऊँगी, उनकी जगह पे सब सेट कर दूँगी। और उसके बाद बारी आएगी बच्चों की यूनिफॉर्म्स की। और ये आप देख सकते हैं कि एक साइड पे मैंने पहले से सेपरेट करके बच्चों की यूनिफॉर्म्स रखती हैं। और ये सुबह की मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद बच्चों को प्रेस करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह प्रेस करना जो है वो इजी लगता है। और आप सब सुनाएं आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। उम्मीद है कि सबके बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। और अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और हम सब की इबादत और हमारे रोज़े कबूल फरमाए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना आपके साथ इजीली व्लॉग शेयर कर सकती हूँ करूँ, क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि मैं डेली करूँ। अक्सर मैं डेली व्लॉग से अपलोड भी कर देती हूँ, लेकिन फिर 2-3 दिन का गैप आ जाता है। जैसा कि
آج کا جو व्लॉग ہے یہ میرا 3-4 دن کے بعد آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے انسٹا پہ بار بار میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کدھر غائب ہیں، آپ کے व्लॉگس کیوں نہیں آ رہے. تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ نہیں، میرا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ میں پینڈنگ نہ جاؤں، لیکن کیا کیا جائے کہ سب کام خود ہی مینیج کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا پینڈنگ ہو جاتا ہے. اور اب سب کام کرنے کے بعد کپڑے وغیرہ فولڈنگ کر کے ان کی جگہ پہ سیٹ کرنے کے بعد اب باری آ گئی ہے بچوں کی یونیفارمس کی، اور اس کے بعد میں ان کی شوز پالش کروں گی. پھر ان کا میں یونیفارم یعنی کہ بیلٹ ٹائی وغیرہ جو بھی ساری چیزیں، ساکس وغیرہ ہر چیز ان کی رکھ دوں گی. اور پھر وہ اپنا اٹھیں گے اور ریڈی ہو کے اسکول چلے جائیں گے. تو ماشاءاللہ بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی روزے قبول فرمائے. تو ملتے ہیں جی ایک نئے व्लॉग میں. اگر व्लॉग اچھا لگا تو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ. اوکے جی، اللہ حافظ.